है एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और सीआरएसयू के स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पर एमडीयू के स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ गई हूँ। आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारे चैनल पे अब मैं शुरू करने वाली हूँ। आज हम पहला वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर देंगे और इस वीडियो पे मैं टारगेट रखती हूँ 80 लाइक्स का। 80 लाइक्स अगर कंप्लीट होते हैं तो अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे वीडियो की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं मांगा जा रहा है, बस आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक करना है। बस ये दो काम आपको करना है। 80 लाइक्स होते ही आपको अगले सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। जी, रीड करूंगी एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा का महत्व। अगला है मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 की क्या सिफारिशें थी। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण का संप्रत्यय। सोर्सेस ऑफ इम्पार्टिंग डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं एक तरीके से वो आपको बताने हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटी 2009। नीड्स ऑफ एनसीएफ, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों उद्देश्य। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 के क्या उद्देश्य थे। एनसीएफ क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इसकी आवश्यकता आपको बतानी है यानी ज़रूरत। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषीय सूत्र को पढ़कर आप जाएंगे। ठीक है, फिर है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन, आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव आपको बताना है। प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। रामामूर्ति रिव्यू कमेटी को पढ़ जाएंगे, इसके क्या फीचर्स हैं। 1990 में ये आया था। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के सार्वभौमिकरण की क्या क्या समस्याएं हैं। फिर है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, शिक्षा का हमारे कल्चर पे क्या प्रभाव है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। अब देखिए कुछ इसमें आपको दिख रहे हैं, ये देखिए वुड डिस्पैच आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और आरटी एनसीएफ इनको तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। 3 लैंग्वेज फार्मूला, और ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेट एग्ज़ाम देते हैं आप, सीटेट देते हैं या अदर टेट एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। इसको देख जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे ये टॉपिक्स, और बाकी भी आप फटाफट से देख जाना, सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन में से कुछ कुछ छोड़ना हो तो बीच बीच में से एक आध एक टॉपिक छोड़ देना। ठीक है, चलिए मैं बात करूंगी यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट डू यू मीन बाय कोकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन प्रोविजंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन प्लेस्ड इन द कोकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में पढ़ लेंगे, शिक्षा की समवर्ती स्थिति से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में दी गई शिक्षा समवर्ती सूची के लिए किए गए प्रावधानों और निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। आए समझ। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का। डिस्कस एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में दिए गए शिक्षा और मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप करके जाएंगे, हु आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर एजुकेशन। हाशिए के समूह कौन हैं, केंद्र सरकार ने उनकी शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर यूनिट 1 का। एक्सप्लेन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, ये तो आप कर जाएंगे, शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछा गया है कई बार। हिंदी में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछ लिया है, और उनका महत्व क्या है। ठीक, तो ये थे आपके यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देंगे, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगली वीडियो के लिए। ठीक है, फिर है यहाँ पर यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब साइलिएंट फीचर्स ऑफ एनपीई 1986। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को आप पढ़ जाएंगे। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या सिफारिशें हैं, करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। ठीक है, अगला है यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को हिंदी में बोलेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, इसकी क्या क्या सिफारिशें थी। अगला आप पढ़ जाएंगे मेकाले का कार्यव्रत यानी कि मेकाले मिनट, और इसके मेन फीचर्स यानी कि विशेषताएं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 2 का। डिस्कस प्रोविजंस मेड बाय रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन फॉर इक्विटी सोशल जस्टिस इन एजुकेशन फॉर SC ST OBC वुमेन्स एंड हैंडीकैप। SC ST OBC महिलाओं तथा विकलांगों के लिए शिक्षा में समानता और न्याय हेतु रामामूर्ति आयोग द्वारा
दिए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो क्वेश्चन को रोक के देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट में भी कई बार नोट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये नोट कर जाएंगे आप। एनसीएफ 2005 इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके उद्देश्य पढ़ के जाइएगा, विशेषताएं पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आप पढ़ लेंगे डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम एज पॉइंटेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से लेकर 53 द्वारा इंगित पाठ्यक्रम के क्या क्या दोष हैं, देख जाना, ठीक है। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। 80 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट आपको करने हैं अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए रीड करूँगी यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रीफ। सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करें। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याओं पर संक्षेप में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट नंबर 3 का, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा के क्षेत्र में इसके लाभ और हानि पर चर्चा करें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ RMSA, ठीक है, इसका अर्थ और उद्देश्य करके जाइएगा। फिर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेंगे, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन है, बना के आप लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पर एक्सप्लेन, और देखिए पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूँ, जो कमीशंस हैं उनको आप पहले करके जाइएगा, बाकी चीज़ें तो आप फिर भी बना के लिख सकते हैं। कमीशन आप ध्यान से देख जाएंगे, RT, NCF, रामामूर्ति कमीशन, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये सब पढ़ के जाएंगे। सबसे पहले यहीं से तैयारी आप शुरू कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस सब्जेक्ट का काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया है, ठीक है। शुरुआत यहीं से करेंगे। चलिए 4 है यहाँ पर, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, समान स्कूल पद्धति का अर्थ और विशेषता आपको बतानी है। फिर है मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा पद्धति में निजीकरण का अर्थ तथा इसका शिक्षा पर प्रभाव। आ रहा समझ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जनरली फेस्ड इन द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण पे बात हो रही है। गिव सजेशन टू मीट दिस प्रॉब्लम, शिक्षा के व्यवसायीकरण में आमतौर पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन समस्याओं को पूरा करने के लिए सुझाव दीजिए। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, और ज़्यादा पसंद तब आएंगे जब आप पेपर में इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगी। इससे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी, हमारा दूसरा चैनल है SS स्टडी, जहाँ आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। अब ये B.Ed के एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। उसके लिए हमारे SS स्टडी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राइट नोट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता आपको बतानी है। फिर है इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर नए आर्थिक सुधारों का प्रभाव। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 4 का, डिस्क्राइब इन डिटेल इन इक्वालिटीज़ इन एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न एजुकेशन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक शिक्षा में असमानताओं का विस्तृत वर्णन आपको देना है। फिर आ गया एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका आप बताएंगे। रिजर्वेशन एज एन एग्लिटेरियन पॉलिसी, आरक्षण एक समतावादी नीति के रूप में आप लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मेकिंग और डेमोक्रेसी अ सक्सेस, हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव लाना चाहेंगे। तो ये थे आपके MDU B.Ed फर्स्ट ईयर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए इसलिए आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, ज़रूर कर जाना, इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 1, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुल 5 क्वेश्चन आपको मैंने बताए। अगर आपको छोड़ना हो तो एक आध छोड़ देना हर यूनिट से, अदरवाइज़ देख जाना जल्दी जल्दी, ठीक है। अभी भी आपके पास थोड़ा सा तो टाइम है ही। यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कुछ टॉपिक तो ऐसे जो आप पहले से तैयार कर चुके हैं। ये यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इतना आप कर लेंगे आपके लिए इनफ रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। ये है यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।